हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री मनः शिक्षा का 5वां श्लोक। मनः शिक्षा का 5वां श्लोक है। असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशाली भीर यह प्रकामम कामादि प्रकट पथ पाति व्यतिकरहि गले बद्ध्वा हन्ये अहम इति बकभिद वर्त्मपगणे कुरु त्वं फुटकारान अवतिस यथा त्वां मनयितः। तो इसका भावार्थ है कि जब हम भक्ति के पथ पर चलते हैं, मन को हमें समझाना चाहिए कि हमें काम आदि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये लुटेरे लूट लेते हैं हमारे गले में रस्सी डालकर। तब हमें वैष्णवों की सहायता लेना चाहिए, साधु भक्तों की, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। जिस भगवान कृष्ण जिन्होंने बकासुर को मारा, उनके भक्तों को पुकारना चाहिए। ओ मन, वे ही हमें इन दुश्मनों से बचा सकते हैं। तो इसके बारे में कल भी बताया। आज आगे बढ़ते हैं कि ये बहुत ही एक मुख्य बात है हमारे भजन के मार्ग में। असत चेष्टा कष्टप्रद। चेष्टा यानी हम जो करते हैं, असत चेष्टा मतलब गलत काम, जो हम काम कर नहीं पाते या जिसका कोई अर्थ नहीं, ऐसी चीजें ये कष्टप्रद होता है, कष्ट देता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने कोशिशें तो बहुत की, मगर फल नहीं मिला। इसका मतलब क्या? कर्म हमें छोड़ नहीं रहे। एक तरह से गले में रस्सी बंधी हुई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे पास जरा पैसा हो, कुछ सुविधा हो, उसके बाद शांति से भजन करूंगा। तो हम काम करना शुरू करते हैं। तो एक क्या बोलते हैं, मुझे एक बार एक साधु उन्होंने बोला कि 50 लाख रुपए बैंक में और वृंदावन में एक फ्लैट, उसके बाद मैं वृंदावन आ जाऊंगा। मैं देख रहा था इस साधुओं की क्या बात कर रहे हैं। तो अभी भी कर रहे हैं, उनकी कोशिशें जारी है। पता नहीं 50 लाख हुआ नहीं हुआ उनके पास। तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है। तो ऐसे जो हमारी इच्छा है, ये व्यर्थ है। भजन में कोई सहायता नहीं होगा इससे। इससे हम ज्यादा कार्मिक बंधनों में, कर्जे में फंस जाएंगे। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं कर्मों के बंधनों में, इच्छाओं के बंधन में। हमें भगवान के शुद्ध भक्ति बचा सकते हैं। नहीं तो बहुत बार हम सोचते हैं भजन तो हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे एक पेड़ से वो गाय नहीं, कभी कभी गाय भी, कभी कभी वो क्या, बैल बैल को बांधते थे।
पेड़ से, कोल्लू बोलते, तेल निकालते थे। तो बैल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, पेड़ को चक्कर काट रहा है, कहीं हमारी हालत ऐसी नहीं हुई कि हम हरि नाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, कार्तिक व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हम जहाँ थे वहाँ है, कभी कभी पीछे चले गए। तो सोचना चाहिए, हमारे दुश्मन हमारे अंदर है, हम बाहर दुश्मनों को देख रहे हैं। प्रकामम कामादि, ये जो दुश्मन है इनका नेता काम है। काम, काम से क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पूरा उसका परिवार लगा है साथ में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी में बोल रहे हैं क्या करना है। काम होता कैसे है, आता कैसा है, कैसे प्रकट होता है, कभी भी कैसे भी निकल सकता है। हम समझो एक धाम में है, एक सुंदर सी जगह में है, सूर्य है, सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ है, अच्छी हवा, वो तो हम बोलते हैं ना शहरों में सांस नहीं ले पा रहे, सूर्य नहीं दिखता है, सब कुछ ठीक है। कहीं से काम अंदर प्रकट होता है, हमें लगता है हाँ मुझे ये करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान, भौतिक इच्छा, काम संकल्प से आता है। संकल्प बहुत सूक्ष्म है, काम से भी सूक्ष्म है। संकल्प कर लिया ये करना है, फिर तो बस करके रहूंगा। इच्छा आ गई, अभी भोग की इच्छा आ गई। वो कुछ लोग सोचते हैं स्त्री पुरुष का मिलन ही काम है, ऐसा कुछ नहीं। पैसे की इच्छा आ गई, प्रतिष्ठा की इच्छा आ गई, खाने की, अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छे घर की इच्छा हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, भगवान चैतन्य चरितामृत में बताया गया, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में बताया, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम प्रबल। जहाँ काम है वहाँ संभोग की इच्छा है, अपने सुख की इच्छा, निज संभोग, अपने सुख की इच्छा। कृष्ण सुख का मतलब ही प्रेम है। प्रॉब्लम क्या है, अपनी इच्छाओं से निकलना बहुत मुश्किल है। स्त्री पुरुष का मिलन की इच्छा हो सकती है, वही बोला कि हम कभी कभी सोचते हैं भाड़े के घर में रहते हैं, अपना घर होगा, भजन अच्छा होगा, भगवान का एक कमरा बनाएंगे, ये करेंगे वो घर के पीछे 20-30 साल चले गए। हमारी जो भी परिस्थिति है, हम जहाँ है, हमें पता चला, समझ में आया कि हम एक जीव है, हमारा स्वरूप धर्म है कृष्ण की नित्य सेवा। हम गांव में हैं, शहर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जो भी करो सबको कृष्ण से जोड़ो। कृष्ण से जोड़ने का मतलब कृष्ण का सुख। घर अपना नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, लोन लिया, उधारी की, वो तो हम कभी कभी हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लेना, ये भी फंसा देता है। अपनी कैपेसिटी 100 रुपए की, 500 रुपये का उधार कर लिया, शांति से भजन नहीं होगा। ये इच्छाएं
ये कर्जा, ये भय हमें विचलित करते रहता है। फिर भगवान का नाम कर रहे तो भी अंदर से क्या इच्छा है कि लोन खत्म हो जाए। लोन लिया क्यों? जब दे नहीं पाते हो शांति से, लोन लो। हम 1,000 रुपये कमा रहे हैं, हमारा 500 रुपये का कर्जा है, महीने में 50 रुपये देना है, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा कैसे दे दिया, है ना। और 1,000 रुपये कैपेसिटी, 1,000 कमाते हैं, 50,000 का कर्जा लेंगे, महीने का 500 देंगे, 10 साल तो हो गया, फिर ब्याज ये वो तो कहने का मतलब हम कभी कभी ऐसी चीजें करती है, वो सिर्फ घर की बात नहीं, कोई भी चीज अपने सुख में। इसीलिए अच्छे वैष्णवों का संग करो, अच्छा भजन करो, कथा सुनो। ये इच्छाएं को भगवान से जोड़ो, भगवान की सेवा में आगे। वैसे कभी कभी जबरदस्ती हो जाता है ना, हम नहीं करना चाहते, हमसे हो जाता है। उसमें हमारी इंद्रियां, जीभ बोलती है कुछ खाना है, कुछ बोलना है। कुछ भी बोलो, कुछ भी खाओ। तो भगवान कृष्ण ने बोला पहले तो संकल्प, फिर इसी श्लोक में बोलते हैं त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। इच्छाएं अगर आ गई, ये तो इतनी इच्छाएं हम उनको अभी रोक नहीं पाएंगे। मानसैवेन्द्रिय ग्रामम, मन इंद्रियों का अधिपति है। विनियम्य समन्ततः, बुद्धि से हम मन को रोक सकते हैं। तो यहाँ गीता में तो भगवान कहीं योग की बात कर रहे हैं कि योग करो, क्या बोलते हैं, ध्यान करो और इन काम आदियों से बाहर निकलो, वासनाओं से बाहर निकलो। तो बात है वासनाओं से निकलना। मन में वासनाएं आ गई है, विषय आसक्ति। रामानुजाचार्य ऐसे कहते हैं कि हमें मन में यहाँ की जो इच्छाएं है, यहाँ के जो संबंध है, इनका त्याग करो। बुद्धि से सोचो ये सब तात्कालिक है, ये सही लाभ नहीं देते। मौत आएगी तब ये सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। ये हमारी संतान, हमारी पत्नी, प्यारी पत्नी, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकेगा। हमें हमारे कर्मों का फल अनुभव करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं कि बात तो सच है, मन को नियंत्रण करना है, इंद्रियों को नियंत्रण करना है। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, वैष्णवों की बकासुर को माला उस कृष्ण की सहायता लो। क्योंकि ये इच्छाएं किसी भी रूप में आ सकती है, एक वैष्णव के रूप में भी आ सकती है। वैष्णव के रूप में तिलक लगाया है, माला पहना है, बोलेगा हरि नाम करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। और अगर उस वैष्णव में भी भौतिक इच्छाएं होगी तो हमें भी ले जाएगा, डुबाएगा, खुद तो डूबेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो हमको बोला, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, कि हे भगवान मुझे धन नहीं चाहिए ऐसा जो आपसे दूर कर देता है, मुझे ना ऐसे लोग चाहिए जो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, ना सुंदरी, ना मुझे इंद्रियों को सुख देना है, ना मुझे दूसरों के, इस दुनिया के लोगों के गुणगान करने हैं, ना मेरा गुणगान मुझे सुनना है।
मुझे तो हे गोविंद बस आपकी शरण में रह के आपकी सेवा करनी है। काम से, भौतिक इच्छाएं कामनाओं से चार अनर्थ उत्पन्न होते हैं। कभी कभी हमारा पाप बढ़ जाता है, कभी कभी पुण्य बढ़ जाता है, कभी कभी अपराध हो जाते हैं, कभी कभी भक्ति में भी अनर्थ आ जाते हैं। तो ये सब हमारे भजन में बाधा है। तो पाप और पुण्य से जो अनर्थ बनते हैं, ये है अज्ञान, अहंकार, इस जगत में कहीं आसक्ति किसी चीज से, किसी, क्या बोले अभी, देखो अज्ञान, जब हम यहाँ की इच्छाएं बढ़ेगी, भगवान की कथा सुनने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। भगवान की कथा सुनने से भगवान का चिंतन ज्ञान बढ़ता है। हम हरिनाम कर रहे हैं, इस जगत का काम कर रहे हैं, इस जगत के इसमें, तो फिर एक तरह से अज्ञान बढ़ रहा है, भगवान के बारे में तो चिंतन नहीं हो रहा है। अहंकार, कभी कभी अहंकार आ जाता है, मैं इतना कीर्तन जानता हूँ, मैंने इतना प्रचार किया, मैं निर्जल एकादशी करता हूँ, मैं 64 तो बहुत आसानी से कर लेता हूँ, ऐसा भी अहंकार आ जाता है। भक्ति का अहंकार अच्छे पुण्य फंसा देगा। देखो, सही में भक्ति हमारी हो रही है तो हम हरि गुरु वैष्णव की दैन्यता से, सहिष्णुता से सेवा करेंगे, और हमें जीवन में कोई यहाँ की इच्छाएं, आसक्ति, यहाँ के फल की इच्छाएं नहीं रहेंगी। हम कृष्ण के सुख के लिए करते रहेंगे। और जब हमारे में अहंकार आ जाता है, मैं बढ़ता है, यानी ये भी खत्म कर देगा हमको। किसी चीज में आसक्ति, किसी भौतिक चीजों में, जैसे परिवार में, संतान में, मंदिर में आसक्ति, हाँ मैंने ये मंदिर बनाया, मैंने प्रचार किया, मैं ऐसे हो, फिर आसक्ति तो नहीं होनी चाहिए ना सेवा में। तो सेवा तो समर्पण भाव से होता है। तो जीव तो आध्यात्मिक है। जब उस शरीर से संबंध बना लेता है कि शरीर मैं हूं, तो फिर पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाते हैं। काम से और एक अनर्थ होता है, अपराध हो जाते हैं। तो कभी कभी कोई इच्छाएं, हमारी इच्छाएं, स्वार्थ गुरु वैष्णव का अपराध करा देता है। जब हम स्वतंत्र इच्छाएं रखते हैं और वो अपराध हमें फिर नीचे ले जाता है। भक्ति में, भक्ति करते करते अनर्थ विशेष करके प्रतिष्ठा की इच्छा, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मुझे पूछते नहीं है, मुझे आज माला नहीं डाला, या जो भी है, ये प्रतिष्ठा की इच्छा तो खत्म कर देती है एक व्यक्ति का। तो ये सब इच्छाओं से हुआ, काम से हुआ। तो कुछ लोग काम से निकलने के लिए वैराग्य का सहारा लेते हैं। तो नहीं भी, हमको वैराग्य में कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी खाना मिले खा लेंगे, कैसा भी कपड़ा मिला पहन लेंगे, वैराग्य। एक तरह से वैराग्य भी कष्टप्रद है, धीरे धीरे लगता है अरे तो या 6 गोस्वामियों ने भी तो वैराग्य दिखाया था। उन्होंने वैराग्य के लिए कोई विशेष मार्ग नहीं लिया, उनका हृदय का भाव था,
हमारे हृदय में कुछ है, हम कर कुछ रहे हैं। कहने का मतलब शुद्ध हरि नाम, अपराध रहित हरि नाम, और साधु सेवा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा, ये जब हम एक शुद्ध भक्त साधु के अनुगत्य में करेंगे, सदैव साधु के संग में रहेंगे, तो हमारे में समर्पण भाव रहेगा। नहीं तो ये भी हमको कहीं उल्टी दिशा में लेके चला जाएगा। तो हम यहाँ वैराग्य के लिए नहीं आए। भक्ति का एक अंग होता है वैराग्य। हम भक्ति सही करेंगे तो वैराग्य अपने आप आएगा। वैराग्य के हम ऐसा सोचे कि मेरे में काम ना आए, मैं काम को रोकने के लिए वैराग्य कर रहा हूं, वो फंस जाएंगे। हमें शुद्ध भक्त के अनुगत्य में भगवान श्री श्री राधा गोविंद, शिला गुरुदेव और गुरु परंपरा और साधु शुद्ध भक्तों की सेवा में हमारा मन लगा हुआ रहना चाहिए। तो शुद्ध भक्त के अनुगत्य में रहेंगे तो वो हमें बताएंगे कैसे। और जब हम सोचते हैं कि कामनाओं को मैं वैराग्य से कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो कृष्ण खुद बोलते हैं गीता में, कर्मेंद्रियानि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचरण से उच्यते। कभी कभी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए हम इंद्रियों के इंद्रियों के बारे में सोचने लग जाते हैं, और ऐसा मूर्ख अपने आप को धोखा दे रहा है। हमारे चित्त में बुराई नहीं आनी चाहिए, चिंतन बुराई का नहीं होना चाहिए। चित्त में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, उनकी सेवाएं, पहले ही बता दिया, ब्रजे राधा कृष्ण। हाँ, हमारे अंदर 6 दुश्मन हमको रस्सी पकड़ के खींचने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अच्छे भक्तों का संग करना है, उनके अनुगत्य में भजन करना है। खुद जाएंगे वो लोग के रास्ते में, हो सकता है कहीं फंस जाए, क्योंकि कामना ऐसी चीज है, यहाँ की इच्छा है कहीं की भी, भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छा ऐसी है कि वो वहीं खत्म नहीं हो रही है। हमारी इच्छा पूरी हुई तो लोभ होता है, पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है। दोनों डेंजरस। ऐसा तो नहीं है कि हमने काम को रोक दिया, भाई हमारी इच्छाएं को रोक दी, वैराग्य भी किया, ठीक है। क्रोध और लोभ, ये भी तो उसके दो भाई है। यानी एक चेन है, कहने का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अगर हम अकेले चलते इस रास्ते पे तो फिर कहीं ना कहीं फंसने का भय है। फंसने का यानी रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए गुरुवर की शरण लेना, गुरुवर के बताए हुए मार्ग पर चलने का, खुद का रास्ता नहीं। दूसरा, ऐसे वैष्णव जो हमसे आगे चल रहे हैं, हमारे साथ चल सकते हैं, उनका संग करना कि मेरी सहायता करो, मुझे संग दो। और संग का मतलब उन्होंने ऐसे शुद्ध भक्त के बताए हुआ मार्ग और उनमें सेवा भाव, पूज्य भाव। आजकल क्या हो रहा है, हम मार्गदर्शन लेते हैं, हमारा काम हुआ तो टाटा बाय बाय, स्वार्थ। वही बोल रहा हूँ, फिर भक्ति में भी यहाँ से वहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं। वो भक्त भी ऐसा होना चाहिए जो हमको रास्ता दिखा रहा है। उसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे गुरुवर्ग यहाँ बताया, कहीं तो ऐसे बताया प्रहलाद, ऐसे महान भक्तों को याद करना, उनकी कृपा की प्रार्थना करना
कि हम यहाँ की चीज़ों में फंसे नहीं, और हम जो करें वो सब कृष्ण के सुख के लिए हो। जो भी, और फिर इसको कल आगे बढ़ाते समय हो गया। ठीक है, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम।